चुनावी वर्ष होने से सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने तरीकों से मतदाताओं को रिझाने का काम कर रहे हैं। कई तरह की घोषणाएं हो रही हैं, साथ ही अलग अलग जाति धर्म समुदाय को ध्यान में रखकर रणनीति बनाई जा रही है। इसी कड़ी में बालाघाट से 25 जुलाई को संत रविदास जयंती के अवसर पर समरसता यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस यात्रा को नगरीय विकास एवं प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि देश में सांस्कृतिक पुनर्स्थापना का यदि किसी ने काम किया है तो वो भाजपा ने ही किया है। फिर वो गुजरात में सबसे ऊंची वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, अयोध्या में श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ और केदारनाथ का मंदिर हो, प्रदेश में आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा, ओरछा में भगवान श्री राम लोक, महाकाल लोक, चित्रकूट में रामपथ गमन, डॉक्टर अंबेडकर की जन्मस्थली में संग्रहालय निर्माण और अब सागर में विश्व का सबसे बड़ा संत रविदास जी का मंदिर बनाने का काम यदि कोई कर रहा है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है, जबकि कांग्रेस ने देश को कमजोर करने का ही काम किया है। मंत्री सिंह ने आगे कहा कि मंदिर निर्माण होने से तीर्थ और धर्म के क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिलता है, एक तरह से आर्थिक विकास में भी यह मददगार होता है। कि भारत में आज़ादी के बाद अगर भारत में सांस्कृतिक पुनर्स्थापना की दिशा में किसी ने काम किया है तो वह हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमारे देश के अंदर 60 वर्षों तक एक पार्टी एक परिवार राज करता रहा, पर इन 60 वर्षों में देश के जो महापुरुष थे, देश के जो महान संत थे और देश के अंदर जो हमारे ऐतिहासिक धार्मिक स्थान थे, इन सब के पुनः स्थापना की दिशा में 60 साल तक राज करने वाली पार्टी ने कभी प्रयास नहीं, इतिहास नहीं समझता। आप ये मानकर चलो कि वो हमेशा गुलामी के रास्ते पर खड़ा रहता है और इसलिए देश का इतिहास, देश के महापुरुषों का इतिहास, सांस्कृतिक पुनर्स्थापना की दिशा में हमारे धार्मिक स्थलों का पुनर्निर्माण करने का काम, बनाने का काम। और मैं आज कहता हूँ, जब हम धार्मिक पुनर्स्थापना की बात करते हैं तो धार्मिक पुनर्स्थापना का मतलब धर्म के साथ साथ वह स्थान एक आर्थिक रूप से भी प्रगति लाने का काम करता है। बालाघाट में समरसता यात्रा के शुभारंभ अवसर पर राज्य मंत्री रामकिशोर नानोकावरे, गौ संवर्धन बोर्ड अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद, आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन, जन अभियान परिषद उपाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र जामदार, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती ठाकुर, पूर्व विधायक भगत सिंह नेताम, रमेश भटेरे, भाजपा अध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल, श्रीमती लता एलकर, रमेश रंगलानी, शंकर लाल टांडेकर, अमीरचंद क्षिपेश्वर, डॉक्टर टी.डी. वैद्य, अनिल धुवारे और अन्य रविदास अनुयायी उपस्थित थे। राज्य मंत्री रामकिशोर नानोकावरे ने कहा कि समाज में कोई भी व्यक्ति पैसे और धन से नाम नहीं कमा सकता है। व्यक्ति का नाम अपने कर्मों और अच्छे विचारों से होता है। संत रविदास जी ने समाज को यही समरसता बढ़ाने और भेदभाव को दूर करने का संदेश दिया है। सागर जिले में 100 करोड़ रुपए की लागत से संत रविदास जी का विशाल मंदिर बनाने का काम प्रारंभ किया जा रहा है। इस मंदिर निर्माण के लिए प्रत्येक विकासखंड से एक एक मुट्ठी मिट्टी और प्रत्येक नदी का जल लेकर समरसता यात्रा 11 अगस्त को सागर पहुंचेगी और 12 अगस्त को संत रविदास जी के मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन होगा। शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में देश के प्रधानमंत्री जी इनका शिलान्यास करेंगे। इस मंदिर का ऐसे 12 अगस्त को सागर के उस जिले में जहां पर रविदास जी ने कुछ अपने जीवन के वो पल बिताए हैं, वहां पर वो कार्यक्रम होगा। आज निश्चित रूप से रविदास जी के जीवन के बारे में समरसता का परिचय, समरसता का भाव आप में हम सब लोगों ने बताने का भी प्रयास किया। और हमें निश्चित रूप से जब रविदास जी के जीवन को पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से ध्यान में आता है कि समाज में पैसा और धन से आदमी नाम नहीं कमाता। आदमी अगर नाम कमाता है तो अपने कर्म से नाम कमाता है। और आज वही कर्म का परिचय है कि 14वीं सदी के हमारे संत शिरोमणि रविदास जी को आज भी हम सब लोग याद करते हैं।
और 100 करोड़ रुपए का प्रदेश के हमारी सरकार ये मंदिर बनाने का काम कर रही है। ऐसे ऐसे प्रदेश में हमारी अपनी संस्कृति, हमारा अपना आध्यात्म, चाहे वो महालोक की बात करें, चाहे हम चित्रकूट की बात करें, भी आदरणीय भूपेंद्र जी ने बताने का काम किया। आज़ाद भारत में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, देश के आज़ादी के बाद अगर हम याद कर सकते हैं तो ऐसे महापुरुष के रूप में जितने भी इस देश में महापुरुष हुए, चाहे स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने काम किया देश की आज़ादी के लिए, चाहे वो बिरसा मुंडा जी हो, चाहे रानी दुर्गावती जी हो, चाहे रानी अवंतीबाई हो, ऐसे जितने महापुरुष हो, चाहे बाबा भीमराव अंबेडकर जी हो, चाहे महात्मा ज्योतिराव जी फुले हो, इतने जितने भी हमारे ऐसे महापुरुष हैं, उन महापुरुषों के लिए भी हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ऐसे महापुरुष का सम्मान करने का काम किया। गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद, आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन, जन अभियान परिषद उपाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र जामदार ने भी संबोधित किया। समरसता यात्रा के शुभारंभ से पहले संत रविदास जी और भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर अतिथियों द्वारा माल्यार्पण किया गया और संत रविदास जी की चरण पादुका का पूजन किया गया। समरसता यात्रा बालाघाट के वार्ड क्रमांक 13, 14 और 1 में भ्रमण करने के बाद भरवेली के लिए रवाना हुई और वहां से बगदरा, कोसमी, बालाघाट, गर्रा, कनकी होते हुए लालबर्रा के लिए रवाना हुई।